हमें जितने अधिकार मिले हैं वो बाबा साहब आम्बेडकर ने दिए हैं। गुस्सा राहुल के भाषणों में दिख रहा है तो मोदी भी कांग्रेस के खिलाफ लोगों में उपजे गुस्से को और भी ज्यादा भड़का रहे हैं। दोनों ही नेताओं का ये गुस्सा क्या सिर्फ वोटों के लिए है? अगर ऐसा है तो किस नेता का गुस्सा उसे ज्यादा वोट दिला पाएगा, इसका फैसला 16 मई को होगा। टीम न्यूज नेशन। नलिन कोहली जी, सवाल आपके लिए है, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को ये जतलाने की जरूरत है कि वो आक्रोशित हैं? जिस तरीके से गांधी परिवार पर एक के बाद एक प्रहार, क्योंकि आज जिस तरीके से उमा भारती का पुराना वीडियो निकाल दिया गया है, जाहिर सी बात अब एक नया दौर शुरू होगा जिसमें आप लोग एक दूसरे पर वीडियो राजनीति करते दिखाई देंगे। कहां ले जाएंगे आप लोग चुनाव प्रचार को? अजय जी, आपने तो मुझसे ज्यादा शायद रैलीज कवर किए होंगे, क्योंकि आप एक बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं लंबे अरसे से। और जहां तक राजनीति में और रैलियों में अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ शब्दों का प्रयोग करना, वार करना बिना अपशब्द के है, ये तो एक एक्सेप्टेड चीज है। क्योंकि आप बात कैसे रखेंगे? क्या व्यक्ति को गुस्सा नहीं आएगा जो भूखा है, जिसको रोजगार नहीं मिल रहे, जो महिला असुरक्षित है, जहां भ्रष्टाचार हो रहा है? और क्या देश में कोई भी ऐसा नेता जो बदलाव की राजनीति की बात कर रहा हो, जैसे मोदी जी कर रहे हैं, क्या देश में ऐसे अफसरों की कमी है? व्यवस्था भी वही है, लेकिन कैसे कि एनडीए और बीजेपी शासित राज्य और अच्छा कर रहे हैं। मोदी जी का राज्य पिछले 3 बार जो चुने गए, आप देखिए पानी की जो दिक्कत रही गुजरात में, मोदी जी के आने से 50 साल पूर्व वो सॉल्व हो गई है टू अ लार्ज एक्सटेंट। अभी भी काम बाकी है जी। तो मुझे इसमें कोई अपशब्द नहीं लिखा। इसके ठीक विपरीत अगर मैं सिर्फ कुछ शब्द गिना दूं जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मोदी जी के लिए यूज किए हैं। सलमान खुर्शीद जी ने उन्हें नपुंसक बुलाया, अपने गुलाम नबी आजाद जी ने उनको गंगू तेली, मोदवादिया जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है गुजरात के, उन्होंने मोदी जी को बंदर बुलाया, घासी, ये सब वर्ड जो है मोदी जी के लिए प्रयोग किए गए। अब ये एक स्तर, इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं कि किस प्रकार का स्तर है, लेकिन अपनी बातें रखना, गुब्बारे की बात करना या शहजादा बोलना कोई अपशब्द तो है नहीं। मोदी जी अपनी बात रख रहे हैं, तो मुझे इसमें और जो मैंने दूसरे शब्द गिनाए, जमीन आसमान का अंतर दिखता है। ये दोनों एक साथ कहीं नहीं जा सकते। मीम साहब, देखिए, ये शब्दावली का जो खेल है उससे जरा बाहर निकलें और ये देखें कि इंप्रेशन क्या है, किस तरफ इनका इशारा है। मैं शायद 8 महीने से इस बात को गा रहा हूं टेलीविजन चैनलों पर, और कई बार नलिन कोहली जी के सामने भी मैंने कहा कि शहजादे का वर्ड जब इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल पार्लियामेंट्री है, लेकिन उसके पीछे जो आपकी नीयत है उसको देखना चाहते थे हम लोग। आपने जिस तरह से सिकंदर आजम को पटना पहुंचवाया है, उसके पीछे क्या कटाश थी वो देखना चाहते थे। आप जब इस देश के अंदर आतंकवाद का मसला उठाते हैं और उसके साथ पाकिस्तान को जोड़ करके आप जो इनडायरेक्ट मैसेज दे करके हिंदुस्तान के मुसलमानों पर सीधा वार करते हैं, उसके लिए शब्दावली की जरूरत नहीं है, आपकी मानसिकता को समझने की जरूरत है। और मैं ये समझता हूं शब्दों पर ना जाकर के मानसिकता को पढ़ना बहुत जरूरी है, जो पूरा देश पढ़ रहा है। आपने विकास से शुरू किया था गुजरात से मामला, और मुजफ्फरनगर आते आते आपने उसको पूरा पोलराइजेशन की राजनीति में बदल दिया। आपको इमाम साहब अगर जाकर के मिलते हैं सोनिया जी से, तो आप 3 दिन तक आसमान सर पर उठा लेते हैं, इलेक्शन कमीशन में जाकर शिकायत करते हैं कि ये तो सियासत फिरका परस्ती की सियासत है, देश की सियासत को ध्रुवीकरण किया जा रहा है जी। लेकिन जब आपके सदर जी खुद जाकर के एक और नेता के पास, यानी जो मजहबी लीडर हैं, उनके घर पर जाकर के हाजिरी देते हैं जी, तो ये तो बहुत बड़ा सेकुलरिज्म है आपकी तरफ से। और मोदी जी को भी ले जाइए तो बड़ा अच्छा होगा। आपकी जो पूरी रणनीति है मुस्लिम वोट को बांटने की, वो आपके कटाश से ज्यादा खतरनाक है।
चलिए इसका जवाब नलिन जी मैं बहुत देर से ये देना चाह रहे हैं। शब्दावली में नहीं पढ़ता हूं। मीम साहब इसका जवाब नलिन जी देना और चाहते हैं। आपने जो आज बहस का मुद्दा रखा है जी इसमें आपने सब कुछ दिखाया, जी मोदी जी का भी दिखाया, उमा भारती ने जो अभी धमकी दी है वो भी आपने दिखाई। तो आप भारतीय जनता पार्टी की नेचर से अच्छी तरह वाकिफ हैं। हमने तो सिर्फ पुराना एक वीडियो दिखाया इनका। नहीं, ये वीडियो की राजनीति, ये वीडियो की राजनीति की कितनी तर्कसंगत है इस पर भी हम चर्चा कर ही रहे हैं। नलिन जी एक छोटा जवाब दें क्योंकि इसके बाद और जरा आगे बढ़ते हैं। पहली बात है अफजल साहब, हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों? 8 महीने से आप चैनलों पे गा रहे हैं लेकिन हमको बता रहे हैं, गाकर ही सुना देता, थोड़ा प्यार हो जाता हम लोगों का। लेकिन अब मैं इस पर अब सीरियस नोट पे अगर कहूं तो आप कैसी बात कर रहे हैं? वो राजनाथ जी अगर कलवे साहब से मिलने गए, वो वोटर है वहां के, कोई फतवा वहां से जारी हुआ या कलवे साहब खड़े हुए और बोले कि मैं कांग्रेस के लिए तो उनके जाने से पहले ही हो गया, या आपको भाजपा पता के ही लिए नहीं है। अपील कर रहा हूं? नलिन कोहली जी आपको मालूमात होनी चाहिए। ऐसा है राजनाथ, एक मिनट, मैं एक बात आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, राजनाथ जी गए मिलने के लिए अपने वोटर से, उन्होंने अपने से कुछ कहा, ये अलग विषय हो गया। यहां तो सोनिया गांधी जी से मिले, आप स्पष्ट देखें ना, आप हर चीज को जबरदस्ती कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके गिरबान में चिंता है। दूसरी बात, आप ये मानते हैं कि भारत का मुसलमान जो है, कांग्रेस की जो राजनीति है, मानती कि उसको ना तो भूख की दिक्कत है, ना रोजगार की दिक्कत है, ना भ्रष्टाचार से वो त्रस्त है, ना उनकी बहनें जो है कहीं ना सारी दिक्कत है, उसको अपनी जान की भी बड़ी दिक्कत है। मतलब ये कैसी राजनीति है? मुझे एक बात बताइए, इमरान मसूद साहब ने कहा बोटी बोटी काटेंगे क्योंकि गुजरात में सिर्फ 4% मुसलमान हैं और यहां पर उत्तर प्रदेश में 44%। तो आप क्या पूरा पेंट करके रखेंगे कि मुसलमान कौम जैसे? ऐसे क्या ये बातें कर रहे हैं आप लोग? मुसलमान एक भारतीय है, जैसे एक हिंदू एक भारतीय, और दोनों पहले इंसान है। सबकी आकांक्षाएं खबर है भारतीय जनता पार्टी के मुंह से कि मुसलमान भारतीय है, मकान, स्वास्थ्य और ये, और मैं आपकी पार्टी में एक टिकट भी नहीं मिलता है। बातें हम लगातार कह रहे हैं, आप सुनना पसंद नहीं करते क्योंकि आप जो है शब्दावली पे, अच्छा पाकिस्तान से क्या टेररिज्म भारत में आता नहीं है क्या? शायद आपको लगता है कि अब कल मुझे संजय झा ने कहा, इकोनॉमिस्ट कम से कम मोदी जी का कह रहा है कि मोदी जी को वोट मत दो, कांग्रेस को वोट दो। तो मुझे पूछना पड़ा संजय झा से कि क्या आपके वोट विदेश से आते हैं या कहां से आते हैं जो आप इसको इस प्रोग्राम में ला रहे हैं? बात क्या है, टेररिज्म पाकिस्तान से आता है तो हम कहेंगे, और अगर कठोर शब्दावली का प्रयोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते हैं। नलिन जी, अभी आपके लिए राजीव रंजन जी बहुत, यही आपका प्रोवोकेशन है जो बार बार आपके नेता भी बोलते हैं और आप भी बोलते हो। नलिन जी, हम इसके जो मीनिंग है ना, और इसकी जो बैक पर आप कुछ कहना चाहते हैं बिटवीन द लाइंस, वो उसको समझने की कोशिश। मीम साहब, राजीव रंजन जी भी अभी नलिन जी से जरा कुछ गुफ्तगू करना चाहते हैं। राजीव जी, मैंने मीम अफजल साहब इतना कहा, मुझे गा के नहीं सुनाया। राजनीतिक हम लोगों की एक दोस्ती होती तो इसके अगर अर्थ निकालने हैं तो ये चैनल कह देगा कि नलिन जी, मैंने आपकी पूरी बात आपकी सुन ली है, फेस वैल्यू पे लेना चाहिए। और मैं कुछ कहना चाहूंगा, आप बराबर अपनी बहस में ये कहते हैं कि सैनिकों के सर काट लिए गए। घोषणा पत्र में पाक अधिकृत कश्मीर पर आपकी रणनीति क्या होगी? क्या उसको फिर से भारत के नक्शे में आप शामिल करेंगे? आपने कभी नहीं कहा चीन से देश को खतरा है, घुसपैठ बढ़ा, आपने कोई देश को आश्वासन नहीं दिया कि चीन के साथ आप कैसे निपटेंगे। हमारा ये कहना है कि चुनाव में वोट बटोरने के लिए लोक लुभावन वायदे पार्टियां करती हैं, उस भीड़ में आप भी शामिल हैं, और जब जो कुछ आपके मन माफिक होता है वो आपको सूट करता है तब ठीक है, अगर आपके मन माफिक नहीं है तो वो नहीं आपके अनुकूल होता है। आपके नेता ने कहा कि जो वीडियो जारी किया गया है उमा भारती का, वो गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात है। मैं आपको स्मरण कराना चाहूंगा, नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहने के दौरान एक भारत सरकार के मंत्री के तौर पर एक भाषण दिया था, और उसकी वीडियो आपने जारी करा करके ये साबित करने की कोशिश की थी कि नीतीश कुमार जी ने नरेंद्र मोदी को देश की राजनीति में आने का न्योता दिया था, जबकि सच ये था कि वो एक औपचारिक भाषण था। भारत सरकार के मंत्री के तौर पर उन्होंने सार्वजनिक समारोह में गुजरात की सरकार की चर्चा की थी, लेकिन तब आपने उस गड़े मुर्दे को उखाड़ करके अपनी राजनीति सही करने की कोशिश की थी। आज जब पब्लिक डोमेन में आपने कब क्या कहा है, इतना साहस रखिए कि उन पर आपके पास आपका जवाब हो। राजीव जी, कल जब आपके प्रतिकूल कोई बात है तो उस पर इसका जवाब नलिन जी को देने दें, क्योंकि अभी ऐसे पाखंड से भाजपा को बचना चाहिए। नलिन जी एक छोटा जवाब, क्योंकि इसके बाद हमें
जो बदली जबान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी की है उस पर भी चर्चा करनी है। तो एक छोटा जवाब, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।